हरिः ओम। आदिकवि श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि प्रणीत श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। वैराग्य प्रकरण पहला सर्ग। संप्रदाय की विशुद्धि के लिए ऋषि देव संवाद और उपोद्घात के लिए श्री रामचंद्र जी के अज्ञान के निमित्त का वर्णन। सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घट पट आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिस चिदेक रस परमात्मा से ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्ता, हेतु और क्रिया ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं, उस ज्ञाता आदि के साक्षी और परमार्थतः ज्ञान रूप से अवस्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है। जिस प्रत्यगात्म स्वरूप परिपूर्ण निरतिशयानंद महासमुद्र से स्वर्ग आदि लोकों में अर्थात देवताओं में और भूमि में अर्थात चेतन अचेतन संपूर्ण पदार्थों में न्यूनाधिक भाव से आनंद लेश का अनुभव होता है और वास्तव में जिसका आनंद लेश जीवों का जीवन है, उस परम पुरुषार्थ भूत ब्रह्मानंद को नमस्कार है। सुतीक्ष्ण नाम का कोई ब्राह्मण था। उसका हृदय अनेक प्रकार के संदेहों से भरा था। अतएव उसने महामुनि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनसे सादर प्रश्न किया। सुतीक्ष्ण ने कहा, भगवन, आप धर्म के तत्व को जानते हैं। संपूर्ण शास्त्रों का आपने भली भांति मंथन किया है। मुझे एक बड़ा भारी संशय है। कृपा कर आप इसे दूर कीजिए। क्या मोक्ष का उत्पादक कर्म है अथवा ज्ञान ही मोक्ष का व्यंजक है, या कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं? इन तीनों पक्षों में से निश्चय करके किसी एक कारण को कहिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, जैसे आकाश में दोनों ही पंखों से पक्षी उड़ते हैं, एक से नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है। केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष होता है। अतः ब्रह्मज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष के साधन मानते हैं। इसलिए अनुभव सिद्ध विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम अग्निवेश्य था। गुरुजी से वेद और सभी वेदांग शास्त्र आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर वह कारुण्य अपने घर आया। घर आकर वह संध्या वंदन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि उनमें अनेक तरह के संदेह करने लगा। अपने पुत्र को यो कर्म रहित अतएव निंद्य देखकर अग्निवेश्य ने उसके हित के लिए वचन कहे, हे वत्स, यह क्या कर रहे हो? अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? भला बतलाओ तो सही, यदि कर्म न करोगे तो तुम्हें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? और यह भी बतलाओ कि तुम्हारी कर्मों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? अपने पिता के यो पूछने पर कारुण्य ने कहा, श्रुति और स्मृतियों ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र, संध्यावंदन और प्रवृत्ति रूप धर्मों का विधान या प्रतिपादन किया है, एवं धन से, कर्म से तथा प्रजाओं के उत्पादन से अमृत रूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुख्य यति लोग एकमात्र त्याग से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाली न धनेन इत्यादि श्रुति मुक्ति प्राप्ति के लिए केवल त्याग को ही साधन बतलाती है। इसीलिए पूज्यवर, इन परस्पर विरुद्ध अर्थों में से किसका मुझे अनुसरण करना चाहिए? यो संदेह में पड़कर मैं कर्मानुष्ठान से उदासीन हुआ हूँ। अगस्त्य ने कहा, भद्र,
पिता से पिता पिता से कहकर कारुण्य चुप हो गया। उसके पिता ने चुपचाप बैठे हुए पुत्र से कहा। अग्निवेश्य ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूँ, उसे सुनो। उसके अर्थ का मुझसे निश्चय करके तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करना। अप्सराओं में अत्यंत सुंदर सुरुचि नाम की एक अप्सरा थी। वह मयूरों से आवृत हिमालय के शिखर पर बैठी थी, जहाँ पर काम संतप्त किन्नरियां किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती है और पापों का नाश करने वाला श्री गंगाजी का प्रवाह किलोले मारता है। उसने आकाश मार्ग से जा रहे इंद्र के दूत को देखा। सुरुचि ने दूत से कहा, महाभाग, आप कहाँ से आ रहे हैं? अब कहाँ जाते हैं? वह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। दूत ने कहा, सुंदरी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपके प्रश्न का यथावत उत्तर देता हूँ। धर्मात्मा राजर्षि अरिष्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गया। वह राजा गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहा है। वही कार्य करके मैं आ रहा हूँ और अब वहां का वृत्तांत कहने के लिए इंद्र के पास जाता हूँ। अप्सरा ने कहा, भगवान, वहां पर कौन घटना हुई? उसे मुझसे कहिए, मैं आपसे विनय पूर्वक पूछती हूँ। मेरी अवहेलना न कीजिए। देवदूत ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, मैं विस्तार से तुम्हें वहां की घटना सुनाता हूँ। राजा अरिष्टनेमि गंधमादन पर्वत में कठिन तपस्या कर रहे हैं। यह जानकर देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि हे दूत, तुम अप्सराओं और विविध बाजों से सुशोभित गंधर्व, सिद्ध, किन्नर आदि से विभूषित विमान को एवं ताल आदि से सज्जित सेना को लेकर अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित गंधमादन पर्वत पर जाओ और राजा अरिष्टनेमि को विमान पर बैठाकर स्वर्ग सुख भोगने के लिए अमरावतीपुरी में ले आओ। देवराज इंद्र की वैसी आज्ञा पाकर संपूर्ण सामग्रियों से युक्त उस विमान को लेकर मैं उक्त पर्वत गया। वहां पहुंचकर राजा के आश्रम में जाकर मैंने उनको देवराज इंद्र की सब आज्ञा कह सुनाई। हे सुंदरी, मेरे वचनों को सुनने के बाद संदेह में पड़कर राजा ने कहा, हे दूत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वर्ग में कौन गुण और कौन दोष है, उनका मेरे सामने वर्णन कीजिए। मैं उन्हें जानकर जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगा। देवदूत ने कहा, राजन, पुण्य की सामग्री के अनुसार मनुष्य स्वर्ग में उत्तम फल भोगता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्कृष्ट स्वर्ग मिलता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है एवं कनिष्ठ पुण्य से तदनुरूप कनिष्ठ ही फल भोग मिलता है। इसमें हेर फेर नहीं होता। महाशय, पुण्य के तारतम्य के अनुसार स्वर्ग स्थान और वहां के सुख का तारतम्य होता है। जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है, उनको उत्तम स्वर्ग वालों की उत्कृष्टता असह्य प्रतीत होती है। समान स्वर्ग वाले एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, विद्वेष आदि करते हैं और उत्तम स्वर्ग वाले अपनी अपेक्षा हीन स्वर्ग वालों की हीनता अर्थात अल्प सुख देखकर संतोष करते हैं। जब तक पुण्य क्षय नहीं होता, तब तक स्वर्गवासी यो उत्तम, मध्यम और अधम सुख का अनुभव करते काल यापन करते हैं। तदनंतर पुण्यों के क्षीण होने पर इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। महाराज, स्वर्ग में ये ही गुण और दोष विद्यमान है। स्वर्ग के ये ही गुण और दोषों को सुनकर महाराज बोले, देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग भोग की इच्छा नहीं करता। जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही मैं आज से महाउग्र तप करके इस घृणास्पद शरीर को छोड़ दूंगा। हे देवदूत, आप इस विमान को लेकर देवराज इंद्र के समीप जैसे आए थे वैसे वापस चले जाइए। आपको नमस्कार है। देवदूत ने कहा, सुंदरी, राजा के यो कहने पर मैं वह निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गया। वहां जो वृत्तांत हुआ था वह सब मैंने देवराज इंद्र को कह सुनाया। राजा अरिष्टनेमि की स्वर्ग के प्रति विरक्ति देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महेंद्र ने मधुरवाणी से मुझसे कहा, हे दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेशा कहो कि महर्षि जी, इस विरक्त, विनीत और स्वर्ग के प्रति निस्पृह राजा को तत्वज्ञान का उपदेश दीजिए। तत्वज्ञान के उपदेश से संसार दुख से पीड़ित वह क्रमशः मुक्ति को प्राप्त होगा।
यह कहकर देवराज ने मुझे राजा के पास भेजा। मैंने वह जाकर इंद्र के संदेश के साथ राजा को वाल्मीकि जी के समीप उपस्थित किया और राजा ने महर्षि से मोक्ष के साधन के विषय में जिज्ञासा की। तदनंतर वाल्मीकि जी ने राजा से प्रीतिपूर्वक देश, धन, पुत्र, तप आदि के प्रश्न द्वारा आरोग्य कुशल पूछा। राजा ने कहा, भगवन, आप सब धर्मों के तत्वों को जानते हैं और जितने ज्ञातव्य विषय है उन सब को आप ज्ञाता है। मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हूँ, यही मेरी कुशल है। भगवन, इस समय मैं जिज्ञासु और संसार दुख से कातर हूँ। जिस भांति विघ्न न आवे वैसे मुझे तत्व का उपदेश दीजिए, जिससे मैं संसार बंधन रूप पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं अखंड तत्व प्रतिपादक रामायण की कथा कहूंगा। यत्न पूर्वक उसे सुनकर एवं हृदय में धारण कर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। उक्त रामायण वशिष्ठ राम संवाद स्वरूप है। वह मुक्ति का अद्वितीय उपाय और अत्यंत कल्याणकारी है। हे राजेंद्र, आप उसे समझने में समर्थ है और मैं भी उसे जानता हूँ, इसलिए मैं आपको उसे सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। राजा ने कहा, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ राम कौन है? उनका कैसा स्वरूप है? वे किस वंश में उत्पन्न हुए थे? वे बद्ध थे अथवा मुक्त? पहले आप मुझसे यही निश्चय कर कहने की कृपा करें। वाल्मीकि जी ने कहा, निग्रहानुग्रह समर्थ भगवान श्री हरि ने शाप पालन के बहाने राजा के वेश में अवतार लिया था। वे सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्तों के वाक्यों को सत्य करने की इच्छा से साधारण मनुष्यों की भांति अज्ञ हो गए थे। राजा ने कहा, भगवन, अपराधी व्यक्ति ही शाप का भाजन होता है एवं अपराध भी अपूर्ण काम और अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप और चिदघन मूर्ति परमेश्वर थे, उन्हें अभिशाप कैसे? अतएव उनके प्रति अभिशाप होने का कारण क्या था और उनको किसने अभिशाप दिया, यह आप मुझे बतलाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, काम क्रोध रहित और परम ज्ञानी ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार एक समय ब्रह्मलोक में बैठे थे। उसी समय त्रैलोक्याधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वहां पधारे। सत्यलोक में निवास करने वाले अनान्य देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अभ्युत्थान आदि से उनका सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने अपने को निष्काम समझकर उनका अभ्युत्थान आदि नहीं किया। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा, सनत कुमार, तुम अहंकारी हो, तुम्हारी चेष्टा गर्व सूचक है। इस कारण तुम कार्तिकेय नाम से विख्यात और कामासक्त होगे। यह सुनकर सनत कुमार ने भी अत्यंत दुखी होकर विष्णु को यह शाप दिया कि आपको भी सर्वज्ञता का परित्याग कर कुछ काल तक अज्ञ जीव की भांति रहना पड़ेगा। महर्षि भृगु ने भी विष्णु द्वारा अपनी भार्या का विनाश देखकर क्रोधवश उन्हें यह शाप दिया था कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे स्त्री वियोग जनित दुख से दुखित किया, वैसे ही तुम्हें भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। पहले विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर उसकी प्राण प्रिया भार्या वृंदा को विमोहित कर उसका पतिव्रत्य भंग किया। इसलिए वृंदा ने भी उन्हें शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने छल करके मेरा पतिव्रत्य भंग किया और मुझे संतापित किया, अतः मेरे वाक्य से तुमको भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। भगवान ने जब नृसिंह रूप धारण किया था, तब गर्भवती देवदत्त की भार्या ने उनका विकराल स्वरूप देखकर पयोष्णी नदी के किनारे प्राण छोड़ दिए थे। इसलिए उसके स्वामी देवदत्त ने भार्या के वियोग से दुखी होकर यह शाप दिया कि आपने जैसे मुझे स्त्री वियोग से दुखी किया, वैसे ही आप भी कुछ काल के लिए अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री वियोग से दुखी होंगे। भक्तवत्सल भगवान ने इस प्रकार भृगु, सनत कुमार, वृंदा एवं देवदत्त द्वारा अभिशप्त होकर मनुष्य जन्म धारण किया और उनके शापानुसार तत्त कार्य स्वीकार किए। अभिशाप रूपी छल का कारण मैंने आपसे कहा। अब मैं प्रस्तावित कथा कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा
शाप मोचन में समर्थ होकर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा शाप मोचन में समर्थ होकर भी भक्तवत्सलता के कारण भक्तों की मर्यादा की रक्षा के लिए तत्त कार्य किए। भृगु और वृंदा के शाप से उनका स्त्री वियोग और देवदत्त के शाप से गर्भवती सीता से वियोग हुआ। महाराज, जिस जिस कारण से भूत भावन भगवान अभिशप्त हुए थे वह सब आपसे मैं कह चुका हूँ। अब मोक्ष के उपायभूत साधनों के विषय में आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है उसके लिए 32,000 श्लोकों का योग वासिष्ठ नामक महारामायण आपके निकट कहता हूँ। पहला सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण दूसरा सर्ग। अधिकारी षटकांडात्मक पूर्व रामायण के साथ इस ग्रंथ का संबंध, ब्रह्मा के आदेश से इस ग्रंथ का निर्माण तथा मुक्तों की चर्या का वर्णन। जो स्वर्ग में, भूमि में, आकाश में, हमारे अंदर और बाहर निरंतर विराजमान है, अर्थात जिसकी सत्ता और प्रकाश से यह संपूर्ण प्रपंच सत्तावान और प्रकाशित होता है, उस सर्वात्मा और सर्वावभासक पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं इस संसार रूप कारागार में बद्ध हूँ, इससे मुझे मुक्त होना चाहिए। ऐसी जिसको मुक्ति की प्रबल इच्छा हुई है एवं जो अत्यंत अज्ञानी नहीं है और जो अत्यंत ज्ञानी भी नहीं है, वही इस शास्त्र के श्रवण में अधिकारी है। पहले जिसमें कथा रूप उपाय है, उस रामचरित वर्णनात्मक पूर्व रामायण का विचार कर जो मोक्ष के उपायभूत इन 6 प्रकरणों का विचार करता है, वह बुद्धिमान इस संसार में पुनः जन्म आदि दुख को प्राप्त नहीं होता। हे शत्रुनाशक, पहले 56,000 श्लोक परिमित पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त इस रामायण के अनादिकाल से अभ्यस्त राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने वाले उत्तम उत्तम उपदेशों से पूर्ण होने के कारण महाबलवान राम कथा रूप पूर्व खंड की रचना कर मैंने उसे अनुग्रह और प्रेम से एकाग्र चित्त होकर जैसे सागर रत्नार्थी को रत्न देता है, वैसे ही विनित और मेधावी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को दिया। मेधावी भरद्वाज ने मुझसे पूर्व रामायण को प्राप्त कर सुमेरु पर्वतस्थ किसी वन में उसे ब्रह्मा को सुनाया। उसे सुनकर सबके पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और वरदान के बहाने जगत के उद्धार के साधन मोक्ष शास्त्र की रचना करनी चाहिए। ये उत्तम आशय वाले ब्रह्मा ने भरद्वाज से कहा, हे पुत्र, वर मांगो। भरद्वाज ने कहा, हे भगवन, हे भूत भविष्यत और वर्तमान के स्वामी, जिससे यह जनता दुख से मुक्त हो जाए वह उपाय मुझसे कहिए। इसी वर में मेरी अभिरुचि है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है इस विषय में अपने गुरु श्री वाल्मीकि जी के निकट जाकर उनसे प्रयत्न से विनय पूर्वक प्रार्थना करो। उन्होंने जिस अनिंदित रामायण का आरंभ किया है, उसी का श्रवण करने पर अधिकारी मनुष्य संपूर्ण मोह को पार कर जाएंगे। जैसे लोग महागुणशाली राम सेतु द्वारा महापाप सागर को पार कर जाते हैं, वैसे ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तर रामायण के श्रवण से ही दुस्तर मोह सागर अर्थात इस संसार महासागर को अनायास तर जाएंगे। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा भरद्वाज से यह कहकर उसके साथ मेरे आश्रम में आए। मैंने शीघ्र ही देवाधिदेव ब्रह्मा जी की अभ्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य आदि द्वारा पूजा की। तदनंतर सब प्राणियों के हितैषी अतः सत्वगुण संपन्न ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, पवित्र निर्दोष रामचरित वर्णन रूप रामायण का आरंभ करके जब तक उसकी समाप्ति न हो
तब तक उसे न छोड़ दीजिए, उसे अवश्य ही पूरा कर डालिए। हे महर्षि, जैसे शीघ्रगामी जहाज द्वारा दुर्लंघ्य महासागर अनायास उत्तीर्ण हो जाता है, वैसे ही सब लोग इस उत्तर रामायण द्वारा इस संसार रूप संकट से छुटकारा पा जाएंगे। इसीलिए हमारा अनुरोध है, आप लोगों के हित के लिए इस रामायण महाशास्त्र को शीघ्र प्रकाशित कीजिए। यह कहने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। जैसे क्षण भर के लिए जलराशि से उठी ऊंची लहर उसी क्षण में जल में लीन हो जाती है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा यह कहकर उसी क्षण में मेरे उस पवित्र आश्रम से अंतर्हित हो गए। ब्रह्मा जी के आने पर मुझे अत्यंत विस्मय हो गया था, इसलिए उस समय मैं उनके वाक्य का मर्म नहीं समझ सका। उनके चले जाने पर मैंने चित्त में स्वस्थता प्राप्त कर स्वस्थ बुद्धि से वहां पर स्थित भरद्वाज से पूछा, वत्स भरद्वाज, ब्रह्मा जी ने यह क्या कहा? उसे मुझसे शीघ्र कहो। मेरे यो पूछने पर भरद्वाज ने मुझसे फिर कहा, महर्षि, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपने जैसे पहले चित्त को विशुद्ध करने वाले रामायण की रचना की, इस समय भी वैसे ही सब लोगों के हित के लिए संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका रूप उत्तर रामायण की रचना कीजिए। भगवन, इस विषय में मेरी भी एक प्रार्थना है कि महामना रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी सीता, महाबुद्धि रामानुयायी मंत्रिपुर आदि अन्यान्य परिवार के लोगों ने इस संसार संकट में किस प्रकार व्यवहार किया, उसको कहिए। उन लोगों ने अज्ञानी जीव की तरह शोक युक्त होकर कालायापन किया था, या वे मुक्त जीव की तरह असंग रहे थे? भगवान, किस प्रकार उन्होंने दुख मार्ग का अतिक्रमण किया था, मुझे उसका विशद रूप से उपदेश दीजिए। मैं और संसार के अन्य मानव, हम सभी वैसे ही आचरण करेंगे और वैसे आचरण कर संसार संकट से मुक्ति प्राप्त करेंगे। महाराज, भरद्वाज ने बड़े आदर के साथ मुझसे कहने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान ब्रह्मा की आज्ञानुसार उससे कहने के लिए प्रवृत्त हुआ। मैंने कहा, वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है उसे मैं विस्तार से तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। उसे सुनने से तुम्हारा आत्मतत्व का अज्ञान रूप मल दूर हो जाएगा और मन की वृत्ति निर्मल हो जाएगी। महामते भरद्वाज, कमल नयन राम संपूर्ण विषयों को मिथ्या समझकर उनमें आसक्ति का त्याग कर जैसे लोक यात्रा का निर्वाह करने से सुखी हुए थे, तुम भी वैसे ही व्यवहार करो, वैसा करने से सुखी हो सकोगे। महामना लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्य, सुमित्रा, सीता, दशरथ एवं राम के मित्र कृतास्त्र और अविरोध, पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव, ये सभी परम ज्ञानी थे। रामचंद्र जी के दृष्टि, जयंत, भास, सत्य अर्थात सत्यवक्ता विजय, विभीषण, सुक्षेण, हनुमान और सुग्रीव का अमात्य इंद्रजीत, ये 8 मंत्री भी महामना, जितेंद्रिय, समदर्शी, विषयों में आसक्ति से रहित, प्राप्त प्रारब्ध कर्मों के नाश की प्रतीक्षा करने वाले एवं जीवन मुक्त थे। हे वत्स भरद्वाज, ये लोग जिस प्रकार और जिस भाव से श्रुति और स्मृति में कहे गए होम, दान आदि श्रौत स्मार्त कर्म, आदान प्रदान आदि लौकिक सब व्यवहार और इष्ट चिंतन आदि भीत कर्म का अनुष्ठान करते थे, तुम भी यदि वैसा ही कर सको तो तुम भी अनायास संसार रूपी संकट से मुक्त हो जाओगे। अधिक क्या कहूँ, उत्कृष्ट ज्ञान बल से युक्त व्यक्ति अपार संसार सागर में गिरने पर भी इस परम योग को प्राप्त कर इष्ट वियोग से उत्पन्न शोक, दुख, दीनता आदि संकटों से मुक्त होकर नित्य तृप्त हो जाता है। दूसरा सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण, तीसरा सर्ग। दृश्य के मार्जन के उपाय, वासना भेद निरूपण पूर्वक उनके लक्षण तथा श्री रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा का विस्तार से वर्णन। भरद्वाज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप रामचंद्र जी की कथा का अवलंबन कर जीवन मुक्ति की स्थिति का अर्थात लक्षण
और लौकिक वैदिक व्यवहार का वर्णन कीजिए। उसका श्रवण करके मैं परम सुखी होऊंगा। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जैसे भ्रमवश रूप रहित आकाश में नीले पीले आदि रंगों का भान होता है, वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है। इसलिए प्रमाण और अनुभव से मैंने निश्चय किया है कि निरूप आकाश में नीले पीले आदि रंगों की भांति ब्रह्म में कल्पित अत्यंत असंभावित जगत का समूल अविद्या और उसके संस्कार के नाश द्वारा जैसे फिर स्मरणहीन हो, उस प्रकार विस्मरण होना ही सबसे उत्कृष्ट मुक्ति का लक्षण और स्वरूप है। भरद्वाज, जब तक दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान नहीं होता, अर्थात संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रांति कल्पित है, अतएव अत्यंत असत है, यह ज्ञान जब तक दृढ़ता पूर्वक नहीं होता, तब तक कोई भी किसी प्रकार मुक्ति के लक्षण और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। संपूर्ण जगत के अधिष्ठान प्रत्यक भिन्न आत्म तत्व के साक्षात से ही दृश्य का अत्यंत बाध हो सकता है। इसलिए अविसंवादी आत्मज्ञान को उपाय से प्राप्त करो। हे अनघ, यह जगत वस्तुतः मिथ्या है। यह आकाश में नीले पीले आदि रंगों की भांति अपाततः सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु इस ग्रंथ में दर्शित विचार से सहज में ही यह असत है, यह प्रतीत हो जाता है। यद्यपि आत्मा ही अनुभव है, तथापि वह दृश्य के साथ सम्मिलित है, अतः उसका अनुभव नहीं होता, किंतु मन की वृत्ति रूप आत्म तत्व साक्षात्कार रूप बोध द्वारा अविद्या का नाश होने से अविद्याजन्य दृश्य तीनों कालों में भी नहीं है, अर्थात वह मायावी की माया के समान तीनों कालों में मिथ्या है। जो उसका दृष्टा है वही सत्य है। यह सत आत्मा ही सर्वत्र विराजमान और प्रकाशमान है। अन्यथा पूर्वोक्त उपाय का ग्रहण न करने पर अनादि अज्ञान से अंधे अनात्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र रूपी गड्ढों में ठोकर खा रहे रागांध जनों के पतन के कारण भूत गर्त तुल्य तत शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट उपायों से ऐहिक और पारलौकिक विषयों में आसक्त होकर आचरण कर रहे, अतएव विषयों के उपभोग के लिए बार बार जन्म ग्रहण कर रहे मूर्खों को अनंत ब्रह्म कल्पों से भी निवृत्ति नहीं मिल सकती। भाव यह है कि अनादि अज्ञान की ज्ञान से अतिरिक्त हजारों साधनों से भी निवृत्ति नहीं हो सकती। हे ब्राह्मण, निशेष रूप से वासनाओं का जो परित्याग है वह उत्तम मोक्ष कहा जाता है। उक्त मुख्य मोक्ष को अविद्यारूप मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं। हे ब्राह्मण, जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, वैसे ही वासनाओं के नष्ट होने पर वासना पुंज रूप चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे पिरोए हुए सूक्ष्म सूत्र से मोतियों का समूह स्थित रहता है, वैसे ही पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर वासना से खड़ा है। वासना दो प्रकार की कही गई है, शुद्ध और मलिन। मलिन वासना जन्म की कारण है और शुद्ध वासना जन्म का नाश करती है और मोक्ष का साधन है। वासना बीजों के अंकुरित होने में अज्ञान ही सुक्षेत्र है। अज्ञान रूप सुक्षेत्र में जिसका कलेवर खूब विशाल हुआ है, अर्थात विषयों के अनुसंधान के अभ्यास से खूब बढ़ी हुई राग द्वेष आदि से वृद्धि को प्राप्त होने के कारण घन अहंकार रूप क्षेत्र के स्वामी द्वारा भली भांति पाली पोषी गई, अतएव शोभित इसी पुनर्जन्मकारिणी वासना को पंडित लोगों ने मलिन कहा है। जो भुने हुए बीज के समान अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति से शून्य होकर रहती है, अर्थात पुनर्जन्म की उत्पादक कारण न होकर केवल मात्र प्रारब्धवश देह आदि का अवलंबन करके रहती है, अर्थात देह धारण मात्र से पर्यवसित होती है, वह शुद्ध वासना कही जाती है।
पुनर्जन्म का निवारण करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त पुरुषों के शरीर में चक्र में भ्रमण के समान मृत संस्कार रूप से रहित है, अर्थात देह धारण रूप कार्य से उनमें भी वासना के अस्तित्व का अनुमान होता है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं वे ही जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं वे ही ज्ञात ज्ञेय होते हैं। ज्ञात ज्ञेय होकर वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते, अर्थात दुख भाजन पुनर्जन्म पर विजय पाकर जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं। वे ही वास्तव में बुद्धिमान कहे जाते हैं। हे महामति भरद्वाज, महाबुद्धि श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए, उसे मैं जीव के जरा और मरण की शांति के लिए तुमसे कहूंगा। सुनो, श्री रामचंद्र जी की परम मंगलदायिनी इस कथा का श्रवण करो। इसके श्रवण से ही तुम संपूर्ण तत्व को जान जाओगे। वत्स भरद्वाज, राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने गुरुकुल से लौटकर कुछ दिन भांति भांति की लीलाओं द्वारा निर्भय होकर अपने घर में ही बिताए। तदनंतर कुछ समय बीतने पर, जबकि महाराज दशरथ पृथ्वी का पालन करते थे, शोक रहित प्रजा बड़े आनंद में थी। राज्य की सुव्यवस्था से प्रजाओं में ज्वरादि पीड़ा भी नहीं थी। भय, अकाल मरण आदि अन्य पीड़ाओं की तो क्या बात तो बात ही क्या थी। उस समय महागुणशाली श्री रामचंद्र जी का मन तीर्थ और पुण्याश्रम देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पुण्य तीर्थों के दर्शन का यो विचार कर श्री पितृचरणों के निकट जाकर जैसे हंस नवीन कमलों का आश्रय लेता है, वैसे ही पिताजी के नख रूपी केसर से सुशोभित चरण कमलों को ग्रहण किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी, तीर्थ, देव मंदिर, वन और आश्रमों के दर्शन के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। महाराज, मेरी इस प्रथम प्रार्थना को सफल करने की कृपा कीजिए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो प्रार्थी होकर आपके पास आया हो और उसकी अभिलाषा आपने पूर्ण न की हो। श्री रामचंद्र जी द्वारा यो प्रार्थित महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ परामर्श कर श्री रामचंद्र जी को जिनकी यह प्रथम प्रार्थना थी, तीर्थ दर्शन के लिए बड़े असमंजस में पड़कर अनुज्ञा दे ही दी। शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराकर एवं मंगलमय वेशभूषा से शरीर को अलंकृत कर आशीर्वाद दे रही माताओं द्वारा पुनः पुनः आलिंगन कर खूब विभूषित किए गए श्री रामचंद्र जी भाइयों वशिष्ठ द्वारा प्रेषित शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों कतिपय अपने प्रेमी श्रेष्ठ राजकुमारों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए अपने घर से निकले। नगर ललनाओं से भंवरों की पंक्ति के समान चंचल नेत्रों द्वारा बड़े आदर के साथ देखे जा रहे श्री रामचंद्र जी जब नगर से निकले तो नगरवासियों ने उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में मंगल के लिए तुरी घोष से उनका अभिनंदन किया। जैसे बर्फ की झड़ियों से हिमालय आच्छादित हो जाता है, वैसे ही ग्रामीण महिलाओं के चंचल हाथों से बरसाई गई लाजा की वृष्टि से उनका शरीर व्याप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दान सम्मान आदि से अपने वश में करते, प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और दिशाओं के अंत भागों को देखते हुए गहन वनों में खूब घूमे। तदुपरांत अति श्रेष्ठ अपनी राजधानी कौशल से आरंभ कर श्री रामचंद्र जी ने स्नान, दान, तप, ध्यान करते हुए पवित्रतम नदी तट, पुण्यवन, आश्रम, जंगल, देशों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चांदनी के समान स्वच्छ श्री भागीरथी, नीलकमल के तुल्य निर्मल श्री यमुना, सरस्वती, सतलज, चिनाब, इरावती, केवल वेणी नदी, कृष्णा से मिली हुई वेणी, निर्विंध्या, सरयू, चरमण्यवती, वितस्ता, व्यास, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, काशी,
श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रम प्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, हयग्रीव तीर्थ, अग्नि तीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्नस्सर आदि पुण्य तीर्थ, सर, पुण्यतम नदियां, नद, तालाब आदि के सादर दर्शन किए। स्वामी कार्तिकेय, शालग्राम रूपी हरि, श्री हरि के तथा महादेव जी के 64 स्थान, आश्चर्यमय विविध विचित्रताओं से पूर्ण चारों समुद्र के तट, विंध्याचल और मंदराचल के लता गृह, हिमालय आदि 7 कुल पर्वत, बड़े बड़े महर्षियों, राजर्षियों, देवताओं और ब्राह्मणों के पवित्रतम और मंगलमय आश्रमों के बड़े आदर से दर्शन किए। दूसरों का सम्मान करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ चारों दिशाओं के प्रांत भागों एवं संपूर्ण पृथ्वी में पुनः पुनः भ्रमण किया। जैसे संपूर्ण दिशाओं में विहार कर श्री शिवजी शिवलोक में जाते हैं, वैसे ही तत्त स्थानों में स्थित देवता, किन्नर और मनुष्यों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी इस संपूर्ण भूमंडल को भली भांति देखकर अपने घर अयोध्या लौट आए। तीसरा सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण, चौथा सर्ग। श्री रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा से लौटने पर घर में मित्रों का आनंद समारोह तथा श्री रामचंद्र जी की आखेटचर्या आदि का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, नगरवासियों ने श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्पांजलियों पर पुष्पांजलियां बरसाई। यो नगरवासियों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी जैसे श्रीमान जयंत स्वर्ग में प्रवेश करता है, वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुए। तदुपरांत प्रथम प्रवास से लौटे हुए राम जी ने पिताजी को, कुलगुरु वशिष्ठ जी को, भाई बंधुओं को, ब्राह्मणों को, कुल के बड़े बूढ़ों को यथा योग्य प्रणाम किया। मित्रों ने, भाइयों ने, पिता ने और ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी को बार बार आलिंगन किया। आलिंगन करने वालों के प्रति यथा योग्य अभिवादन, प्रिय भाषण आदि सुंदर व्यवहार करने वाले श्री रामचंद्र जी हर्ष से फूले नहीं समाते थे। महाराज दशरथ के घर में श्री रामचंद्र जी के बांसुरी की कोमल ध्वनि के समान मधुर प्रिय वचनों से आह्लादित हुए लोग परस्पर दिशा दिशा में घूमने लगे, या हर्ष से उत्पन्न व्यामोह से उन्हें दिग्भ्रम हो गया, यह अर्थ है। श्री रामचंद्र के शुभागमन के उपलक्ष्य में 8 दिन तक बराबर आनंद पूर्वक उत्सव होता रहा। उक्त उत्सव हर्ष से खूब प्रसन्न लोगों द्वारा किए गए गंभीर कोलाहल से पूर्ण रहा। तब से श्री रामचंद्र जी भांति भांति के देशाचारों का इधर उधर वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहे। श्री रामचंद्र जी नित्य प्रातः काल शैया का त्याग कर विधि पूर्वक स्नान, संध्या आदि कर्म करके सभा में बैठे हुए इंद्रतुल्य अपने पिताजी का दर्शन करते थे और 1 प्रहर तक श्री वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर ज्ञानपूर्ण विविध विचित्र कथाओं द्वारा बड़े आदर के साथ सत्संग कर तदनंतर शिकार खेलने की इच्छा से पिताजी की आज्ञा लेकर बड़ी भारी सेना के साथ वन वराह, वन महिष आदि से भरे हुए वन में जाते थे। वहां से घर लौटने पर स्नान आदि कर्म कर तथा मित्र और बंधुओं के साथ भोजन कर मित्रों के साथ रात्रि बिताते थे। श्री रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा से लौटकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ प्रायः इस प्रकार की दिनचर्या करते हुए पिताजी के घर में सुखपूर्वक रहते थे। हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी राजाओं के योग्य व्यवहार से मनोहर, सज्जनों के चित्त को चांदनी के समान आनंद देने वाली श्लाघनीय एवं अमृत द्रव्य के समान सुंदर चेष्टा से काल यापन करते थे। चौथा सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण, 5वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी के शरीर में कृशता आदि, वैराग्य आदि और राजा द्वारा उसके कारण की जिज्ञासा तथा श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का उपक्रम।
वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, तदनंतर किसी समय जबकि रामचंद्र जी एवं रामानुयायी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पूरे 16 वर्ष के होने में कुछ महीनों की कसर थी, भरत सदा अपने नाना के घर में आनंद पूर्वक रहते थे और महाराज दशरथ सुचारू रूप से इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का पालन करते थे और महाप्राज्ञ एवं परामर्श करने में कुशल राजा राजपुत्रों के विवाह के लिए भी प्रतिदिन मंत्रियों के साथ परामर्श करते थे। तीर्थ यात्रा कर चुकने पर अपने घर में ही स्थित श्री रामचंद्र जी जैसे शरद ऋतु में निर्मल तालाब दिन पर दिन सूखता जाता है, वैसे ही दिन पर दिन क्रूश होने लगे। जैसे भ्रमर पंक्ति से युक्त पाकावस्था में अधिक खिला हुआ सफेद कमल पीला हो जाता है, वैसे ही राजकुमार का विशाल नेत्रों से युक्त मुख पीला पड़ गया। कपोल में हाथ रखे हुए और पद्मासन से बैठे श्री राम जी सदा चिंता से ग्रस्त चुपचाप और निश्चेष्ट रहते थे। उनका शरीर क्रूश हो गया था, चिंता उन्हें नहीं छोड़ती थी, वे सदा दुखी और उदास रहते थे। चित्रलिखित के समान वे किसी से कुछ बोलते भी न थे। परिजनों के बार बार प्रार्थना करने पर कष्ट से स्नान, संध्या वंदन आदि अवश्य कर्तव्य दैनिक कर्म करते थे। उनका मुख कमल म्लान होते गया था। विविध गुणों के आगर श्री रामचंद्र जी को पूर्वोक्त चिंता आदि से युक्त देखकर उनके भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उसी अवस्था को प्राप्त हुए। सभी पुत्रों को दुखी और क्रूश देखकर रानियों के साथ महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। हे भरद्वाज महाराज, पुत्र तुम्हें कौन सी बड़ी चिंता है? इस प्रकार बड़ी मधुर वाणी से बार बार पूछते थे, परंतु रामचंद्र जी उनको कुछ भी नहीं बताते थे। पिताजी, मुझे कुछ भी दुख नहीं है, यह कहकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिताजी की गोद में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे। तदनंतर महाराज दशरथ ने राम किस लिए खिन्न है, यह वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण कार्यों के ज्ञाता श्री वशिष्ठ जी से पूछा। दशरथ जी के यो पूछने पर विचार कर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, राजन, इसमें कुछ कारण है, पर श्रीमन आप दुखी न हो। जैसे संसार में पृथ्वी, जल आदि महाभूत सृष्टि और प्रलय के बिना छोटे छोटे कारणों से वृद्धि और क्षय रूप विकारों को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही सत्पुरुष भी छोटे मोटे कारणों से क्रोध, विषाद और हर्ष के वशीभूत नहीं होते। 5वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 6वां सर्ग। विश्वामित्र जी का आगमन, राजा द्वारा उनका विधिवत पूजन तथा ऋषि के आगमन जनित हर्षोद्रेक से जो आप आज्ञा करेंगे उसका मैं विधिवत पालन करूंगा। यो प्रतिज्ञा। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, जब मुनिवर वशिष्ठ जी के यो कहने पर खेद युक्त संदेह निमग्न अतएव संदेह के निर्णय के लिए कुछ काल की प्रतीक्षा करने वाले महाराज दशरथ मौन हो गए थे और राजमहल में स्थित सभी महारानियां उदास होकर श्री रामचंद्र जी की चेष्टाओं पर विशेष रूप से सावधान थी, उसी समय लोक विख्यात महर्षि विश्वामित्र अयोध्याधिपति महाराज दशरथ को देखने के लिए गए। महामती महर्षि विश्वामित्र सदा यज्ञ, याग आदि धर्म कार्य ही किया करते थे। माया, वीर्य और बल से उन्मत्त राक्षसों ने उनके यज्ञ को सर्वथा विध्वस्त कर डाला। जब वे अविघ्न पूर्वक यज्ञ समाप्त करने में समर्थ नहीं हुए, तब यज्ञ की रक्षा के लिए उनको राजा के पास जाने की इच्छा हुई और राक्षसों के विनाश के लिए कटिबद्ध महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा के दर्शन पाने की इच्छा से उन्होंने द्वारपालों से कहा, महाराज से शीघ्र जाकर कहो कि गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हुए हैं। उनके वचन सुनकर द्वारपाल राजमहल में गए। पूर्वोक्त वाक्य से प्रेरित द्वारपालों ने विलंब होने पर कहीं महर्षि शाप न दे डाले,
इसी भय से शीघ्र सभागृह में जाकर विश्वामित्र जी के आने का समाचार प्रधान यष्टिधारी से कहा। उसने त्वरा से सभा मंडप में राजाओं के मध्य में विराजमान महाराज को श्री विश्वामित्र जी के आने का समाचार कह सुनाया। महाराज, ड्योढ़ी पर प्रातः काल के सूर्य के समान तेजस्वी बड़े प्रभावशाली अग्नि की ज्वाला के तुल्य जटाजूट से सुशोभित एक तपस्वी पुरुष खड़े हैं, जिन्होंने अपने तेज से उस प्रदेश को ऊपर दैदीप्यमान पताका तक और आसपास हाथी घोड़े पुरुष और आयुधों तक को सुवर्णमय बना दिया है। महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं, ऐसा विनम्र वाणी से महाराज से कह रहे प्रधान यष्टिधारी को देखते ही उसके वचन सुनकर मंत्रियों और सामंतों के साथ महाराज सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके अनेक राजाओं द्वारा परिवृत्त वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ महाराज पैदल ही जहाँ पर विश्वामित्र जी थे वहां को चल दिए। उन्होंने ड्योढ़ी पर खड़े हुए मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के दर्शन किए। विश्वामित्र जी ब्रह्म वर्चस से और शास्त्र तेज से सुसंपन्न थे। उनके दर्शन से ज्ञात होता था कि किसी निमित्त से मानो सूर्य देव ही पृथ्वी पर आ गए हो। बुढ़ापे के कारण सफेद और अधिक तप करने से रुक्ष जटाओं से उनके कंधे ढके थे। अतएव वे संध्या काल के अरुण प्रभा से रंजित सफेद मेघ से आच्छादित पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उनका शरीर सौम्य, सुंदर, दैदीप्यमान, प्रभावशाली, विनय से संपन्न, रुष्ट पुष्ट हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त और कांतिमान था। उनके तेज से नेत्र और मन प्रसन्न होते थे। उससे भय का भी संचार होता था। वह प्रसाद गुण से युक्त था। अधिक होने के कारण शरीर से छलक रहा था और गंभीर तथा अपरिच्छिन्न था। उक्त प्रसन्न गंभीर तेज से ऋषि की कांति अनुरंजित थी। उनके हाथ में चिरकाल से परिगृहित एक सुंदर और चिकना कमंडलू था। उनका चित्त स्निग्ध और प्रसन्न था। उनका हृदय दया से परिपूर्ण था। इसीलिए भाषण आदि भी सुमधुर था और प्रसन्न दृष्टिपात अमृत तुल्य था। वे जिधर दृष्टि डालते थे उस तरफ के लोगों को मानो अमृत के रस से सिंचिते थे। उनके कंधे में अवस्था के अनुरूप यज्ञोपवीत थे। उनकी भौहें सफेद और ऊंची थी। दर्शकों के हृदय में अत्यंत आश्चर्य का संचार कर रहे मुनिवर को देखकर राजा ने दूर से ही नम्र होकर उन्हें प्रणाम किया। नमने से राजा के मुकुट से मणियां पृथ्वी पर बिखर गई। जैसे सूर्य इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी ने भी मधुर और उदार वाणी द्वारा आशीर्वाद देकर राजा का प्रत्यभिवादन किया। तदनंतर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से आदर पूर्वक उनकी पूजा की। महाराज दशरथ ने कहा, भगवान, जैसे सूर्य अपने तेजोमय दर्शन द्वारा कमल के तालाबों पर अनुग्रह करते हैं, वैसे ही अनायास प्राप्त आपके अद्भुत तेजोमय दर्शनों से हम लोग अत्यंत अनुग्रहित हुए हैं। महर्षि, जो अनादि क्षय रहित और अविनाशी परम पुरुषार्थ रूप सुख है, आपके दर्शनों से वह सुख मुझे प्राप्त हुआ है। निस्संदेह आज हमने पुण्य से धन्य पुरुषों के आगे स्थान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम लोगों के उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है। यो महाराज दशरथ के समान ही कह रहे महर्षि और अन्य राजा सभा भवन में आकर आसनों पर बैठ गए। महर्षि के शुभागमन से प्रसन्न वदन महाराज दशरथ ने महर्षि की तपस्या संपत्ति से भयभीत होकर दूसरे के द्वारा अर्घ्य के लिए जल मंगाने में भी अपराध की संभावना देखकर स्वयं जल लाकर उन्हें अर्घ्य दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा के अर्घ्य को स्वीकार कर शास्त्र में वर्णित विधि से प्रदक्षिणा कर रहे राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुखकमल खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी तथा राज्य के विभिन्न अंगों की कुशल पूछी और पूछा, आपका राजकोष तो परिपूर्ण है। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक महर्षि वशिष्ठ जी से मिलकर
वशिष्ठ जी की पूजा की और उनसे यथा योग्य उनके शिष्य आश्रम के मृग पशु पक्षी आदि की कुशल पूछी। क्षण भर के लिए परस्पर मिलकर और यथा योग्य पूजा सत्कार कर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे राजमहल में अपने अपने आसनों पर बैठ गए। आमने सामने बैठने से उनका तेज परस्पर बढ़ गया। वे सब आपस में एक दूसरे से कुशल प्रश्न करने लगे। महामती विश्वामित्र जी के आसन पर बैठने के उपरांत महाराज दशरथ ने अनेक चरण पखारे, उन्हें दूसरी बार अर्घ्य दिया, गाय दी एवं चंदन, पुष्प, वस्त्र, अलंकार, दक्षिणा, फल और तांबुल से उनकी पुनः पुनः पूजा की। विधिपूर्वक पूज कर प्रसन्न चित्त पुण्यात्मा राजा ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से ये वाक्य कहे, भगवन, मरण धर्मा जीव को अमृत लाभ से जैसा सुख होता है, दीर्घकाल की अनावृष्टि के अनंतर वृष्टि के लाभ से किसान को जैसा आनंद होता है, एवं अंधे को नयन प्राप्ति से जैसा हर्ष होता है, हमारे लिए आपका शुभागमन वैसा ही उससे भी बढ़कर आनंदप्रद है। पुत्रविहीन व्यक्ति को धर्म पत्नी से पुत्रोत्पत्ति होने पर जैसा आह्लाद होता है, दरिद्र पुरुष को स्वप्न में दृष्ट धन का लोभ होने पर जैसा आनंद होता है, वैसे ही आपका आगमन हमारे लिए सुखकारक है। मनुष्य चिरकाल से इच्छित मणि, मंत्र, अभ्युदय आदि की प्राप्ति, प्रियतम भाई, पुत्र आदि के समागम और खोई गई वस्तु के लाभ से जैसे अनिर्वचनीय आह्लाद का अनुभव करते हैं, वैसे ही आपके आगमन से हमें आह्लाद हो रहा है। ब्रह्मन, स्थलचर मनुष्य आदि को आकाश में उड़ने से जैसा आनंद होता है और मृत पुरुष के पुनः वापस आ जाने से उसके बांधवों को जैसा आनंद होता है, वैसे ही आपके आगमन से हमें आनंद हो रहा है। आपका स्वागत हो। मुनिवर, ब्रह्मलोक में रहना किसको प्रीति करना होगा, वैसे ही प्रीतिकर आपका आगमन है। अर्थात जैसे ब्रह्मलोक में निवास करने की सबको स्पृहा रहती है, वैसे ही आपके आगमन की सभी को स्पृहा रहती है। मैं यह निश्चल सत्य आपसे कहता हूँ, भगवन, आप परम धार्मिक हैं। आपकी क्या अभिलाषा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मन, आप सत्पात्र हैं, मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं। भगवन, आप पहले राजर्षि शब्द से अभिहित होते थे, इस समय तपस्या से ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त हुए परम वर्चस्वी आप मेरे परम पूज्य हैं। जैसे गंगा जल के स्नान से मुझे प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपके दर्शन से प्रसन्नता हुई है। उक्त प्रसन्नता मेरे हृदय को शीतल कर रही है। भगवन, आपको न किसी वस्तु की अभिलाषा है, न किसी से भय है और न क्रोध ही है। आप में राग भी नहीं है, आदि व्याधि आदि विपत्तियां भी नहीं है। फिर भी आप मेरे पास आए हैं, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हे तत्वज्ञ शिरोमणि, आपके शुभागमन से मैं निष्पाप हो गया हूँ, अपने को पुण्य क्षेत्र में स्थित समझ रहा हूँ। अर्थात आपके आगमन से मेरा गृह भी पवित्र हो गया है। अधिक क्या कहूँ, मैं अपने को अमृतमय चंद्रमंडल में निमग्न समझ रहा हूँ। मुने, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका शुभागमन साक्षात ब्रह्म का शुभागमन है। आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से मैं पवित्र हुआ हूँ, यश और अभ्युदय से अनुग्रहित हूँ। आज आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से अनुरंजित मेरा जन्म सफल हो गया है और मेरा जीवन सार्थक हो गया है। यहाँ आए हुए आपके दर्शन कर, पूजा कर और प्रणाम कर, जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र अपने में नहीं समाता, तटसीमा को लांघ कर उछल पड़ता है, वैसे ही मैं भी अपने को अपने में फुला नहीं समा रहा हूँ। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप आए हैं, उसे आप किया ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। गाधी नंदन, आपके कार्य के विषय में आप विचार न कीजिए। भगवन, पात्रभूत आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं, इसका विचार आप मत कीजिए। मैं आपका कार्य संपूर्ण रूप से धर्मतः करूंगा। आप मेरे परमदेव है। आत्मवीत महाराज दशरथ द्वारा विनय पूर्वक कहे गए श्रुति मधुर सुमिष्ट वचनों को सुनकर
प्रख्यात कीर्ति और विख्यात गुण वाले मुनिपुंगव विश्वामित्र परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। 6वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 7वां सर्ग। राजा की प्रशंसा कर श्री विश्वामित्र जी का अपने आगमन का प्रयोजन कहना तथा राक्षसों के विनाश के लिए श्री रामचंद्र जी को मांगना। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, महाराज के आश्चर्यपूर्ण उक्त विस्तृत वाक्य को सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी के शरीर में रोमांच छा गए। उन्होंने पुलकित होकर राजा से कहा, महाराज, भूलोक में ऐसा वाक्य आपके ही योग्य है, क्योंकि आप महावंश में उत्पन्न हुए हैं और गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञाकारी हैं। महाराज, मैं जो कहना चाहता हूँ उसके विषय में आप कर्तव्य का निश्चय कीजिए और धर्म का परिपालन कीजिए। परमश्रेष्ठ, मैं सिद्धि लाभ के लिए यज्ञ आरंभ करता हूँ। भीषण राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ जाते हैं। जब जब मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का भजन पूजन करता हूँ तब तब राक्षस मेरे यज्ञ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मेरे बहुत बार यज्ञ आरंभ करने पर राक्षस नायकों ने यज्ञ भूमि को मांस और रक्त से पाट दिया। मेरे यज्ञों के यो विघ्नों द्वारा छिन्न भिन्न होने पर मेरा उत्साह जाता रहा। इस बार फिर मैंने यज्ञ का आरंभ किया है, उसके प्रतिकार के लिए आपके पास आया हूँ। राजन, क्रोध करके अर्थात शापदान द्वारा उसका प्रतिकार करने की मेरी इच्छा नहीं होती, कारण कि क्रोध रहित होकर ही यज्ञानुष्ठान किया जाता है और क्रुद्ध हुए बिना शाप देना नहीं बनता। राजन, उक्त महायज्ञ समारंभ में ऐसी मेरी यज्ञ दीक्षा है। आपके अनुग्रह से निर्विघ्न यज्ञ समाप्त कर महाफल प्राप्त करूंगा, ऐसी आशा से मैं आपके समीप आया हूँ। राजन, मैं अत्यंत आर्त और शरणार्थी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रार्थियों को निराश करना सज्जनों का तिरस्कार है, अर्थात तिरस्कार के समान ग्लानिकर है। राजन, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी मत्त सिंह के समान पराक्रमशाली, अत्यंत शोभा संपन्न, महेंद्र के समान शौर्य संपन्न और राक्षसों के विनाश में दक्ष है। अमोघ पराक्रम वाले काक पक्षधारी शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को आप मुझे दीजिए। मैं अपने दिव्य तेज से इनकी रक्षा करूंगा। यो मेरे तेज से सुरक्षित वे यज्ञ के विध्वंसक राक्षसों के शीर काटने के लिए समर्थ है। मैं भी निस्सीम प्रभाव से युक्त और विविध अस्त्र शस्त्र और विद्या देकर श्री रामचंद्र जी का कल्याण करूंगा, जिससे वे तीनों लोकों में पूज्य हो जाएंगे। जैसे क्रुद्ध सिंह को देखकर मृगवन में पैदा हुए हरिण की ओट में खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही वे राक्षस श्री राम के सामने खड़े नहीं हो सकते। जैसे क्रुद्ध सिंह के सिवा दूसरा कोई जीव मत्त हाथियों से नहीं लड़ सकता, वैसे ही श्री राम जी के सिवा दूसरा पुरुष उनसे नहीं लड़ सकता। एक तो राक्षस ही बल से गर्वित, अत्यंत पापी, युद्ध में कालकूट से भी अधिक तीव्र, कुपित यम के समान अति दारुण है। उस पर फिर वे हैं खरदूषण के सेवक। महाराज, जैसे मेघ की मुसलधार वृष्टि को धूलिकण नहीं सह सकते, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की बाण वृष्टि को राक्षस नहीं सह सकेंगे। महाराज, आप यह मेरा पुत्र है ऐसा प्राकृत स्नेह न कीजिए, क्योंकि संसार में महात्मा पुरुषों के लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। महाराज, तपोबल से निस्संदेह जानता हूँ और आप भी मेरे वचन से जानिए कि विघ्नकारी संपूर्ण राक्षस मरे हुए ही हैं, क्योंकि मेरे सदृश महामती पुरुषों की संदिग्ध विषय में प्रवृत्ति ही नहीं होती। मैं जानता हूँ महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं और अनन्य महात्मा भी जानते हैं कि कमल नयन श्री रामचंद्र जी महात्मा है, सामान्य पुरुष नहीं है। यदि धर्म, महत्ता और यश की रक्षा करनी चाहिए ऐसी आपकी वासना हो तो मेरे इच्छित की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए।
रामचंद्र जी जिस यज्ञ में मेरे यज्ञ के विध्वंसक और सर्वविघ्नकारी राक्षसों को मारेंगे, मेरा यह यज्ञ 10 दिन में पूरा होगा। अतएव हे महाराज, इस विषय में आपके वशिष्ठ आदि मंत्री अनुमति प्रदान करें। उनकी अनुज्ञा से आप रामचंद्र जी को मेरे साथ भेजिए। हे राघव, आप अवसरज्ञ हैं। जैसा मेरा यह यज्ञ का अवसर बीत न जाए वैसा कीजिए, आपका कल्याण होगा। आप मन में शोक को जगह न दीजिए। समय पर थोड़ा भी कार्य किया जाए तो वह बहुत उपकारक होता है, और समय में बहुत भी उपकारक किया जाए तो वह निष्फल हो जाता है। धर्मात्मा महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी यो धर्म अर्थ से युक्त वाक्य कहकर चुप हो गए। महानुभाव राजा दशरथ महर्षि के उक्त वचन सुनकर युक्त उत्तर देने के लिए कुछ काल तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया जाए ऐसा धीमान पुरुष युक्त कथन के बिना संतोष को प्राप्त नहीं होता। 7वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 8वां सर्ग। राजा का श्री रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण उनमें युद्ध की अयोग्यता का वर्णन तथा रावण आदि के बल को जानकर राजा के विषाद का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, राजश्रेष्ठ दशरथ विश्वामित्र जी की उक्त वचन सुनकर एक क्षण के लिए चित्रलिखित की नाई निश्चेष्ट हो गए और तदनंतर दीन वचन कहने लगे। मुनिवर, कमल नयन श्री राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। प्रभो, यह मेरी पूर्ण एक औक्षोहिणी सेना है, जिसका मैं अधीश्वर हूँ। उसको लेकर मैं ही राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा। ये सभी सैनिक शूर वीर पराक्रमशाली और परामर्श देने में दक्ष है। मैं समर भूमि में धनुष बाण लेकर समस्त सैनिकों की रक्षा करूंगा। जैसे सिंह मत्त हाथियों के साथ युद्ध करता है, वैसे ही इन शूरवीर सैनिकों के साथ मैं महेंद्र से बलिष्ठ वीरों से भी युद्ध कर सकता हूँ। श्री राम बालक है, युद्ध से नितांत अनभिज्ञ है और सेना का बलाबल नहीं जानता। इसने अंतपुर में क्रीड़ा के लिए कल्पित संग्राम छोड़कर अन्य रणभूमि नहीं देखी है। न यह उत्तम शास्त्रों से युक्त है, न उत्तम अस्त्रों से युक्त है, और न युद्ध विद्या में निपुण ही है। समर भूमि में असंख्य शूर वीरों से कैसे युद्ध करना चाहिए, यह भी इसे ज्ञात नहीं है। युद्ध निपुणता तो दूर रही, केवल यह राजकुमारों के साथ पुष्पों से सुशोभित नगरोपवनों में उद्यान के कुंजों में परिभ्रमण करना तथा भांति भांति के पुष्पों से व्याप्त अपने महल के आंगन में क्रीड़ा करना जानता है। आजकल तो मेरे दुर्भाग्य से हिम से कमल के समान कमल वदन श्री राम अत्यंत क्रूश और पीला हो गया है। वह न अन्न खा सकता है, न घर में घूम फिर सकता है। हृदयगत दुख से व्याकुल होकर चुपचाप बैठा रहता है। मुनिश्रेष्ठ, उसके कारण मैं, मेरी रानियां, मेरे सेवक वर्ग सब के सब शरत काल के मेघ के समान निस्सार हो गए हैं। शरीर से इतना सुकुमार अवस्था से बालक मेरा बच्चा है, उस पर उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ रखा है। ऐसी परिस्थिति में उसे मैं निशाचरों के साथ लड़ने के लिए आपको कैसे दूं? मुनीश्वर, बालांगना के अंग का संग, सुधारस का सेवन, राज्य का आधिपत्य आदि जितने प्रकार के सुख है, उन सब की अपेक्षा मैं पुत्र स्नेह जनित सुख को अधिक महत्व देता हूँ। अर्थात पूर्वोक्त सुख धर्म के फल है, पर वे पुत्र स्नेह जनित सुख से बढ़कर नहीं है। तीनों लोकों में धार्मिक लोग भी दीर्घकाल में सिद्ध होने वाले परिश्रम साध्य क्लेशकारी तपस्या आदि महारंभों को पुत्र स्नेह से ही निस्संदेह करते हैं। मुनिश्रेष्ठ,
मनुष्य प्राण, धन संपत्ति और स्त्रियों को छोड़ सकते हैं, मगर पुत्र को नहीं छोड़ सकते। यह प्राणियों का स्वभाव है। राक्षस बड़े क्रूर कार्य करने वाले और कूट युद्ध में दक्ष हैं। श्री रामचंद्र उनके साथ युद्ध करे, यह कल्पना ही मेरे लिए अति असहनीय है। मुनिवर, मैं जीने की इच्छा करता हूँ, लेकिन रामचंद्र से क्षण भर के लिए भी वियुक्त होकर मैं जी नहीं सकता। भगवान, मुझे उत्पन्न हुए 9000 वर्षों तक पुत्र की कामना सताती रही। तदुपरांत बड़े कष्ट से मैंने इन 4 बेटों को उत्पन्न किया है। इन चारों में कमल नयन राम सर्वप्रधान है। उसके बिना उसके 3 भाई भी नहीं जी सकेंगे, जिसको ले जाने से अवशिष्ट तीनों का भी मरण अवश्यंभावी है। उस श्री राम को आप मृत्यु रूप राक्षसों के समीप ले जा रहे हैं, तो चारों पुत्रों से ही न मुझे आप मरा ही जानिए। 4 पुत्रों में से रामचंद्र के ऊपर ही मेरा सर्वाधिक प्रेम है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ और धर्मात्मा है। इसलिए राम को आप मत ले जाइए। मुने, यदि आपको राक्षसों की सेना का संहार करने की इच्छा हो तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले जाइए। उक्त राक्षसों में कितना हे ब्राह्मण, मुझे या शिशु राम को अथवा मेरे चारों बालकों को कूट युद्ध में विशारद उन राक्षसों का प्रतिकार कैसा करना चाहिए और उन दुरात्मा राक्षसों के साथ महारण्य में कैसे रहना चाहिए, यह भी मुझसे कहिए। ये राक्षस बड़े बलगर्वित हैं। साक्षात कुबेर का भाई मुनि विश्रवा का पुत्र महाबलशाली रावण नामक राक्षस सुना जाता है। वह दुर्बुद्धि यदि आपके यज्ञ में विघ्न करता है तो हम उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं। ब्राह्मण, किसी समय किसी समुदाय में विपुल बल और संपत्ति से संपन्न पुरुष भूतों में उदय को प्राप्त होते हैं और काल पाकर विनाश को प्राप्त होते हैं। इस समय तो हम लोग रावण आदि शत्रुओं के सामने खड़े होने में सर्वथा असमर्थ है। यह ईश्वरीय नियम है, यह ईश्वरीय नियम ही है। इसलिए हे धर्मज्ञ अनुकंपनीय मेरे पुत्र पर अनुग्रह कीजिए और प्रार्थी के मनोरथ को पूर्ण न कर सकने के कारण अल्प भाग्य वाले मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए। आप हमारे परम देव हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग, ये सब रावण से लड़ने के लिए असमर्थ है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। रावण बड़े बलशालियों के बल को भी युद्ध में हर लेता है। उसके साथ संग्राम में लड़ने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। उसके पुत्र इंद्रजीत आदि के साथ भी हम नहीं लड़ सकते, अथवा ऐसा बलशाली रावण का मेरे बच्चे क्या कर सकेंगे। जिस समय मांधाता आदि राजाओं ने जन्म लिया था, यह काल वैसा नहीं है। इस समय में सज्जन ही निर्बल है। इस समय यह रघुवंशीय बालक बुढ़ापे से शिथिल हो गया है, अथवा श्री रामचंद्र बूढ़ों की भांति शिथिल है। अथवा यदि आपके यज्ञ में विघ्न करने वाले असुर श्रेष्ठ मधुपुत्र लवण हैं, तो भी मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा। अथवा यदि यम के सदृश सुंद और उपसुंद के पुत्र आपके यज्ञ के विध्वंसक है, तो भी मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा। ब्राह्मण, यदि श्री राम को जबरदस्ती ले जाओगे तो उस कल्प में आपसे मैं ही मारा जाऊंगा। मेरे बिना मैं अपनी निश्चित विजय नहीं देखता हूं। इत्यादि मधुर वचन कहकर महाराज दशरथ मुनि के अभिमत के विषय में और राक्षसवध के विषय में क्रमशः श्री राम को भेजना चाहिए अथवा नहीं, और राक्षसों का वध हो सकेगा या नहीं इत्यादि संदेह रूप सागर की बड़ी तरंगों में निमग्न हो क्षण भर के लिए भी निश्चय नहीं कर सके। अतएव उस समय उनकी दशा उन्नत तरंगों से युक्त सागर में डूबे रहे पुरुष की सी हो रही थी। 8वां सर्ग समाप्त।